हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में शत शत नमन हमारा। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि कलयुग से पूर्व गायत्री को कीलित कर दिया गया था। जो उसका उत्कीलन जानता है वही लाभ उठा सकता है। आइए आगे गुरुदेव क्या हमें समझा रहे हैं, जानते हैं। वशिष्ठ का अर्थ होता है विशेष रूप से श्रेष्ठ। गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया, जिसने 1.25 करोड़ का जप किया होता है, उसे वशिष्ठ की पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। वशिष्ठ शाप विमोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण यह है कि अनुभवी व्यक्ति ही जान सकता है कि मार्ग में कहाँ कहाँ पर कठिनाइयाँ आती हैं और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। जब पानी में तैरने की शिक्षा किसी नए व्यक्ति को दी जाती है तो कुशल तैराक उसके साथ रहता है, ताकि अगर नौसिखिया डूबने लगे तो वह हाथ पकड़कर उसे खींच ले और पार लगा दे, और तैरते समय जो भूलें हो रही हैं उसको सुधार दे। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि 1.25 करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक वशिष्ठ की संरक्षकता प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप विमोचन है। यानी वशिष्ठ के गुणों वाले व्यक्ति को हमने गुरु मान लिया, बना लिया, तो उसका गायत्री का एक प्रकार का शाप विमोचन हो गया। इससे क्या होता है, साधक निर्भय निर्धड़क अपने मार्ग में तेजी से बढ़ता चलता है। रास्ते की कठिनाइयों को वह संरक्षक दूर करता चलता है, जिससे नए साधक के मार्ग में बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक वह जल्दी पहुंच जाता है। अब गुरुदेव यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं लगा है, एक दूसरा शाप भी है। वो क्या है? विश्वामित्र का। यानी इस रत्न कोश पर दोहरे ताले पड़े हुए हैं, ताकि अधिकारी लोग ही खोल सकें। ले भागु जल्दबाज अश्रद्धालुओं की दाल न गलने पाए। यानी जो उसके योग्य नहीं है उसको सिद्धि प्राप्त न हो। संसार की भलाई करने वाला। विश्वामित्र का अर्थ होता है कि संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण होने वाला ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था, उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस प्रकार वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर उसे विश्वामित्र नहीं कह सकते, क्योंकि संसार की भलाई के धर्म, आचार्य एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हो, वो शिक्षण किए जाने के योग्य नहीं। यही दोहरा शाप विमोचन है। यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक यानी गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उनकी साधना वैसी ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। यह कार्य इतना सरल नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के दोनों ही गुणों से संपन्न हो। यदि मिलें भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य उनमें सीमित होती है और उससे वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि पहले से ही उतने लोगों का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। जिस प्रकार स्कूल में एक अध्यापक प्रायः 30 की संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है, यदि वह 60 हो जाएं तो न तो अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक ही पढ़ सकेंगे। इसलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा नहीं मिलते। लोभी, स्वार्थी, ठग गुरुओं की कमी नहीं है, जो रुपया के लालच में गुरु दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में कंठी बांध देते हैं। ऐसे लोगों की आजकल कमी नहीं है, ये गुरुदेव हमें बता रहे हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है, तभी फलदायक होती है। छपे हुए कागजों में पढ़कर
या कहीं से किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही है जैसा कि ज़मीन पर बारूद को बिछाकर जलाना, और गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है जैसा कि बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग करना। अलग अलग प्रकृति के रोग एक अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अनुपान तथा मात्रा में ध्यान रखकर दी जाती है। वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों में हेरफेर हो जाता है। यह निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता, यह कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी एवं दूरदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास यह दो प्रधान अवलंबन हैं। इन दोनों का आरंभिक अभ्यास गुरु के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि ईश्वर उपासना का प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़तापूर्वक जमाने से होती है। माता पिता भी यदि वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। इस आदान प्रदान में को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे अच्छे उत्तम गुरु को प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह ही समझना चाहिए। कितने ही व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमने एक व्यक्ति को गुरु बना लिया, अब हम दूसरे को नहीं बना सकते, अब हमें दूसरा गुरु बनाने का अधिकार नहीं रहा। पर गुरुदेव बता रहे हैं कि यह सोचना उनका गलत है। जैसे कि कोई विद्यार्थी यह कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसी को अध्यापक मानता रहूँगा, दूसरे को अध्यापक नहीं मानूंगा। महर्षि दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे। राम और लक्ष्मण ने जहाँ वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहाँ विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से भी विद्या पढ़ी और दुर्वासा भी उनके गुरु हुए। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी थे। इंद्र के बृहस्पति थे और नारद भी थे। इस प्रकार अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं है। गायत्री 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्वविदित है। उसे आजकल सब वर्ग के लोग जानते हैं। जब गायत्री दीक्षा ली जाए तब से लेकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समीप रखना चाहिए। यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि साधना जन्य अगर लाभों को लेना है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके कीलित गायत्री को उत्कीलित करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख कर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है। उसमें उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि वंदन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित करा के जो शिष्य श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते हैं वे भगवती की कृपा से अपने अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मढ़वाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है, गुरुदेव बता रहे हैं। और गायत्री संध्या जप अनुष्ठान या कोई भी साधना आरंभ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन अक्षत, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ एक नारियल को गुरु का प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। भील एकलव्य की कथा प्रसिद्ध है। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था और उसी से पूछकर बाण विद्या सीखता था। अंत में वह इतना सफल धनुषधारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यजनक होना पड़ा। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी वह शाप से मुक्त होगी और उत्कीलित होगी। इसी के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम।